हेलो 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 माइक टेस्टिंग। तो फिलहाल जो है भाई गौरव की शॉप पे खड़ी थी अपनी बाइक, ये लगा लो वॉश करके मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी थी, क्योंकि मैं अपनी गली में खड़ी करता हूँ ना, मेरी गली के बच्चे खुराफाती हैं और वो ज़बरदस्त तरीके से बाइक को छेड़ते हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं आता। इसलिए मैं बाइक को यहीं पार्क कर देता हूँ, ठीक है ना। फिलहाल तो भाई इसे लेके चलते हैं। आज काफ़ी टाइम हो गया मैंने इसको चलाया नहीं है, मतलब काफ़ी दिनों से चलाया नहीं है लगा लो। मैंने चलो यार वॉश कर लिया, थोड़ा चला लेते हैं, मोटो व्लॉग कर लेते हैं। इवन वीडियो भी नहीं आ रही थी अपने चैनल पर, आपने देखा। बाकी हाँ, दिल्ली डीसी व्लॉग जो मेरा मेन चैनल है, आप उस पर जाकर जो है चेकआउट कर सकते हो वीडियोज़ वगैरह। अभी हाल ही में एक बाइक आई है जो कि इस बाइक का कॉम्पिटिटर बनने की सोच रही है। देखो जो बात बोलूँगा ऑनेस्टली बोलूँगा, कुछ ऐसा नहीं है कि लाइक मेरे को कोई बजाज ने पे करा है या कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ये है जो सच्चाई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस व्लॉग में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। अपनी ब्लैक पैंथर ये लगा लो, काफ़ी टाइम बाद चला रहा हूँ तो काफ़ी बड़ी लग रही है, काफ़ी मैसिव लग रही है जो बात है। एंड चमक देख रहे हो, हाय हाय चमक कैसे आई है। मोटूल का शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ भाई आजकल, मोटूल की पॉलिश यूज़ कर रहा हूँ। अमेजिंग रिजल्ट्स हैं आपके सामने भाई, जो बात है मतलब बहुत ज़्यादा हैजल फ्री जो है ना, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, चमका लेता हूँ। आज पॉलिश मारी है लगा लो, एक हफ्ता चलेगी आराम से, इतनी बढ़िया पॉलिश है। अब मट्टी बैठते कपड़ा मारो और साए से साफ हो जाती है। कैसे? साए से तो कुल मिला के ये है कि भाई कर लेते थोड़ी सी बातें बजाज N125 के लिए, क्योंकि भाई वो सेम इसी कैटेगरी की बाइक रहने वाली है और इसी को बीट करने आई है। बट ऐसा होगा नहीं, बिकॉज देखो हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। हर किसी को क्या होता है कि वो चीज़ मिल जाए, जस्ट लाइक किसी को पावर चाहिए, किसी को लुक चाहिए, किसी को पावर प्लस लुक चाहिए, किसी को वैल्यू फॉर मनी चीज़ चाहिए, और किसी को भाई ये होता है कि भैया कम पैसों में सब चीज़ ज़्यादा चाहिए। तो कम पैसों में सब चीज़ ज़्यादा मिलती है हमारी ब्लैक पैंथर यानी कि हीरो एक्सट्रीम 125R में। ऐसा क्यों, ये मैं आपको ऐसे बता देता हूँ चलते चलते कि देखो एक्सट्रीम के अंदर आपको मिलती है ABS मॉडल में बड़ी डिस्क, ठीक है, जो कि साइज रहने वाला है 276 mm, ठीक है जी, ये हो गया। एंड साथ में मिलता है ABS का सपोर्ट, जो कि अभी तक ना 125cc कैटेगरी के अंदर किसी में देखने को नहीं मिलता। अगर मैं ड्यूक को हटा दूँ तो, यानी कि ड्यूक 125 आती है उसमें तो खैर मिलता ही है, बट उसके अलावा अगर देखें तो किसी में देखने को नहीं मिलता, चाहे वो रेडर हो, चाहे SP हो, चाहे NS हो, या आपकी N125, ठीक है जी। ये हो गया। साथ में मोटे सस्पेंशन मिल जाते हैं फ्रंट के टेलीस्कोप, इसमें मिलते हैं 37 mm के। और जो N आई है फिलहाल देखो सुपर कार है, मिनी कूपर, ज़बरदस्त भाई, क्या खींचा हमारा बंदे ने, ज़बरदस्त खींचा। तो मिला के ये कि NS हो गई या N125 हो गई या रेडर हो गई, इन सब में हमारे फॉर्क दिखते हैं 30 mm के, जो काफ़ी ज़्यादा पतले लगते हैं ये लगा लो। लेकिन हमारी एक्सट्रीम 125R में 37 mm, जो बात है भाई काफ़ी अमेजिंग लगते हैं भाई, क्योंकि भाई मोटे मोटे शॉकर ना लुक को बहुत ज़्यादा इन्हांस करते हैं, अपीलिंग सा फील कराते हैं और अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, ठीक है जी। थोड़ा खींचा हम भी मार लें। ओए तो कुल मिला के ये है कि शॉकर अच्छा काम करते हैं। देखो ABS सपोर्ट मिल जाता है, और सबसे मेन बात मतलब LED हेडलैम्प, ठीक है जी, LED टेल लैम्प, LED इंडिकेटर एंड फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ठीक है जी। क्या कुछ नहीं मिलता तो सब कुछ मिल रहा है, साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अच्छी है। ऑल्दो इसका जो बेस वेरिएंट है यानी कि जो पिंटू वाली बाइक है नॉन ABS वाली, उसमें भी आपको कनेक्टिंग फीचर मिल जाते हैं यार। मतलब ऐसा नहीं है कि बेस है तो उसमें मीटर छोटा होगा या वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उससे मेन है कि भाई हीरो की बाइक है, रिलायबिलिटी 100%, और दूसरी चीज़ चीप एंड बेस्ट, एंड तीसरी चीज़ प्राइस 1,18,000 में इसका टॉप वेरिएंट ABS वाला, जिसमें सब कुछ बढ़िया मिल जाता है, ठीक है जी। और 1,15,16,000 रुपये में आपको क्या मिलता है, नॉन ABS बट ऑल LED सेटअप मिलता है उसमें भी। ओहो लवली भाई साहब। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। अब वही बात करें N125 के अंदर, सिर्फ इंजन को अगर हटा दूं तो भाई इसके आगे नहीं है वो कहीं पे भी, क्योंकि इंजन जो है भाई देखो उसका 125 cc का भले ही है, लेकिन पावर जनरेट कर रहा है 12 PS की, जो कि इससे ज़्यादा है। 11 Nm का टॉर्क है, वो भी इससे ज़्यादा है। तो कुल मिला के ये है कि ये बाइक अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी है, और वो बाइक भी अच्छी है, बुरी नहीं है। बट अगर बात करें लुक की तो भाई 10 on 10 है, इसके खा जाएगी उसको ये बगल में खड़ी कर दूँ तो। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं आप लोगों के लिए ना दानिश जर्नी पे तो नहीं, दिल्ली डीसी व्लॉग जो मेरा मेन चैनल है, आपको उस वीडियो में ना मतलब उस चैनल पे एक वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जिसमें एक्सट्रीम 125R और बजाज N125 दोनों को खड़ा करके
और नाप तोल के रिव्यू करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, तो जाके चेकआउट कर लेना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को पहले जाके, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन वीडियो को बहुत जल्दी मिलने वाली कंपैरिजन वाली, एंड मोटो व्लॉग भी करेंगे उस पर, तो उसका मोटो व्लॉग इस पर मिलेगा, लेकिन उसका राइडिंग रिव्यू वो मिलेगा आपको उसी चैनल पे, क्योंकि बेसिकली इस चैनल पे मैं रिव्यू वगैरह नहीं करता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो उस पर करेंगे रिव्यू। एंड कोई भी वीडियो मेरी किसी भी मेरे दोनों चैनल पे जाओगे तो बायस नहीं मिलेंगी, दोनों में भाई मैं हमेशा ऑनेस्टली अपने जो ऑनेस्ट ओपिनियन होते हैं वो देता हूँ, या जो सही चीज़ होती है वो बताता हूँ, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। बाकी ये वाली कार देखो, ओ भाई साहब क्या अमेजिंग कार है, इसको कन्वर्ट कर दो अंदर से कैरावैन में, जहर बनने वाली है। चलो खैंचा मारते हैं। ये क्या भाग रही है रे, आवाज सुन रहे हो? आवाज ऐसा नहीं है कि ये भागती नहीं है, भागती यही बढ़िया है, भगाने वाला चाहिए। लेकिन जो NS 125 है ना, उसमें पता है क्या फ़ायदा है? N125 NS बोल रहा हूँ, उसमें ये फ़ायदा है कि इसका वेट 136 किलो है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एक्सट्रीम 125 का कि इसका जो वेट है वो इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, 136 किलो, और वो 125 cc की होने के बाद 125 किलो। आई शाबाश, हाइपर राइड हो गई आज तो। गियर शिफ्टिंग दे रहे हो? जितने मेरे पुराने सब्सक्राइबर भाई हैं उनको पता हो, दिल्ली डीसी ब्लॉग को यहाँ पे आए, उनको पता है कि दानिश भाई ना सिर्फ बाइक लवर है। ना तो मैं कभी स्प्लेंडर लवर रहा हूँ, ना ही मैं कभी एक्सट्रीम लवर रहने वाला हूँ, ना ही रहूँगा, ना मैं हूँ। मैं अभी भी इसका लवर नहीं हूँ, मेरे पास है, मेरी चीज़ है, दैट्स वाई मैं इसको प्यार करता हूँ। तो ये है कि मेरा इससे एक बॉन्ड, ठीक है ना। मैं सिर्फ बाइक लवर हूँ, मुझे मतलब नहीं है एक्सट्रीम से, स्प्लेंडर से, सीधी सी बात है। तो मुद्दा ये है कि ये बाइक अच्छी है, नो डाउट अच्छी है, तभी मैंने ले रखी है, अदरवाइज मैं लेता नहीं, ख़राब होती तो। मैं रेडर भी ले सकता था, NS 125 भी ले सकता था, SP भी ले सकता था, लेकिन क्यों नहीं ली मैंने? क्योंकि मुझे ये पसंद थी, ये वैल्यू फॉर मनी है, ये हो गया। एंड दूसरी आती है परफॉर्मेंस। देखो ऐसा नहीं है कि जो ये बाइक है भागती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने इसको भगाया है और मैंने इससे ये लगा लो अभी फ़िलहाल सच पास राइड करी, जो काफ़ी टफ राइड थी, तो वो मैं करके आया हूँ। लद्दाख भी इसमें मैंने कर लिया। तो कुल मिला के बाइक बहुत अच्छी है, रिलायबल बाइक है, मतलब वैल्यू फॉर मनी है और बेस्ट बाइक है सेगमेंट में, ठीक है ना। इसको कर देते हैं हम साइड में। अब बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी बुराई। इसकी पहली बुराई ये है कि देखो भाई, पीछे की जो सीट है ना वो लगा लो अनकंफर्टेबल है, ऊंची है, वो अनकंफर्टेबल है। लेकिन 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 रुको, जो इसकी सीट है ना भाई, ये लगा लो इसका बाइक का लुक कैसा है, फुल्ली स्पोर्ट्स, नेकेड स्पोर्ट्स है फुल्ली। भले ही 125 cc की है, लेकिन ये बनाई गई है फुल्ली नेकेड स्पोर्ट्स, ठीक है ना। तो जो स्पोर्ट्स बाइक होती है ना, वो उसकी भी सीट जो होती है, चाहे वो 20 लाख की बाइक हो, चाहे आपकी Z900 हो, 12 लाख रुपए की पड़ती है, 11,80,000 रुपए की, तो उस बाइक की भी सीट जो है पीछे की वो कंफर्टेबल नहीं होती। सो दैट आप जब स्पोर्ट्स कैटेगरी वाली बाइक लेते हो या उस वैसी दिखने वाली बाइक लेते हो, तो आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि पीछे की सीट कंफर्टेबल होगी, पहली चीज़। लेकिन हम लोगों की जो हमारी सोच है, ये हम सोचते हैं कि भैया पीछे का भी अच्छा हो, आगे का भी अच्छा हो, मतलब जो कंपार्टमेंट है, सीटिंग कंपार्टमेंट, तो वो भी अच्छा हो, हर चीज़ बढ़िया हो, तो वो नहीं होने वाला भाई, ठीक है। तो वो हमें हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। लेकिन सबकी सोच एक बराबर वाली बात है कि भैया सीट अनकम्फर्टेबल है, तो वो है। तो पहला ड्रॉबैक इसका थोड़ा सा ये आता है। दूसरा ड्रॉबैक इसका ये है, वो है इसका वेट। जी हाँ, सही सुना आपने, 125 cc कैटेगरी में 136 किलो की ये बाइक है, जो सबसे बड़ा इस बाइक का ड्रॉबैक है, यही इसका दुश्मन है। क्योंकि अगर बाइक में आपको परफॉर्मेंस की कमी लगती है, टॉप एंड कम लगता है, तो वो भाई इसका वेट है, रेडर इससे आगे निकल जाती है, क्योंकि भाई वो 124-25 किलो की बाइक है सिर्फ, समझ रहे हो। अब वो क्यों है 125-24 की? उसमें छोटी डिस्प्ले मिल जाती है, पतले शॉकर मिल जाते हैं, पतले पतले टायर मिल जाते हैं। यहाँ पे 120 mm का टायर है, ये लगा लो। तो यहाँ पे हर चीज़ कंपनी ने बढ़िया दी है, तो वैसे तो वेट बढ़ गया दोस्तों। अगर बढ़िया नहीं देती तो वेट कम हो जाता। लेकिन वही वाली बात है, समझ की बात है कि हम क्या समझ रहे हैं और क्या देख रहे हैं, ठीक है जी। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो रिसेंटली लॉन्च है, कौन सी, N125। अच्छा, उसको बजाज ने उतारा क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ, अभी बता दूँ। थोड़ा खींचा मार लो दोस्तों, खींचा मारता हूँ, पहले खींचा फिर बातें। थोड़ा सा मोटो ब्लॉग लंबे होगा, लेकिन डिटेल भरा होगा और एंटरटेनिंग होगा। ओए
हाँ जी, चलो अब कर लेते हैं बातें, क्योंकि खैचा लग गया मन मेरा, एक दो होता है ना हार्ट बीट, वो फास्ट हो गई, मज़ा आ गया। ठीक है जी, तो मुद्दा ये है कि जो रिसेंटली लॉन्च है बजाज की तरफ से N125, उसके बारे में थोड़ी सी आपको बता दूं कि मैंने उसको चला भी लिया, उसका रिव्यू भी कर दिया। अगर आपको रिव्यू देखना हो बेस और टॉप का, तो मैंने दोनों वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी, जो कि मेरा मेन चैनल रहने वाला है, जिसके वजह से आजकल इस वाले चैनल पे वीडियो नहीं आ रही है। तो बेसिकली ये है कि मेरा मेन चैनल दिल्ली डीसी व्लॉग है भाई, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो इन दोनों बाइकों का रिव्यू, चाहे वो टॉप हो चाहे बेस, उसके ऊपर और वीडियो आने वाली। लेकिन जितना मैंने उसको चलाया, मैंने जाना, तो मैं आपको वो चीज़ इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा रिव्यू चैनल भले ही नहीं है, लेकिन हमारी ऑडियंस को मैं चाहता हूँ कि मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, ताकि किसी का मन हो लेने का तो भाई वो ले ले। ठीक है, तो सबसे पहले N125 के इंजन के बारे में बात करूँगा, क्योंकि वही उसका प्लस पॉइंट है, और वही जो है उसको इन दोनों बाइकों से, यानी कि रेड और एक्सट्रीम से आगे लेके जाता है। क्योंकि भाई देखो, उसके अंदर मिलती है 12 PS की पावर और 11 न्यूटन मीटर टॉर्क, और ये लगा लो उसका जो इंजन है वो इससे प्रीवियस रेडर से दोनों से रिफाइंड रहने वाला है। और गियर शिफ्टिंग बटरी स्मूथ है, गियर शिफ्टिंग इसकी भी अच्छी है, लेकिन किसी भाइयों को शिकायत है इसके गियर बॉक्स से कि भैया गियर अटकते हैं ये वो, बट हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि N125 जो है क्यों अच्छी है एक्सट्रीम से, क्यों अच्छी है रेडर से, और क्यों अच्छी है NS125 से। वो इसलिए क्योंकि भाई देखो, पहली चीज़ उसके अंदर जहाँ एक तो बाइक पूरी ओवरऑल लाइट वेट है। ठीक है, 125 किलो की नेट वो बाइक रहने वाली है, पावर ज़्यादा रहने वाली है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ, किसी और बाइक का उदाहरण देता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी MT-15 है, लाइट वेट है, अपनी RM5 है, लाइट वेट है। क्या होता है, लाइट वेट जितनी होगी और पावर ज़्यादा होगी, तो वो उसका टॉप एंड और उसका पिकअप परफॉर्मेंस अच्छा होगा। गाड़ी भारी होगी तो दिक्कत आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करता हूँ, जैसे 390 है, उसका बॉडी वेट और इंजन की पावर वो बहुत अलग है। अब डोमिनार को ले लो, 373 cc का इंजन है, लेकिन वो गाड़ी भारी होने की वजह से जो है ना, उसका टॉप एंड और उसका परफॉर्मेंस में 390 कंपैरिजन में KTM की वो बिल्कुल ज़मीन आसमान का आ जाता है फ़र्क। सेम एज इट इज इन बाइकों में। अब ये जो है 136 किलो की, रेडर 124-25 किलो की, N125 है 125-24 किलो की, और जो NS है वो थोड़ी सी और ज़्यादा है। तो कुल मिला के यही होता है वेट का फ़र्क। तो पावर टू वेट रेशियो उसका बहुत ज़्यादा सही है, इसलिए वो इन तीनों चारों बाइकों से अच्छी बाइक है। ठीक है, अब आ जाती है बात लुक्स की। तो वो ना लुक ये लगा लो, बजाज ने क्या करा, जैसे कि अब ये बाइक है एक्सट्रीम, इसी की बात करेंगे। देखो चलो पहले रेडर की बात करता हूँ मैं। रेडर जो है ना, वो किसी स्पोर्ट्स बाइक से मतलब रिजेंबल नहीं करती, मैच ही नहीं करती कहीं से भी, ना आगे से ना पीछे से अलग। हाँ, वो एक वो मक्खी से मैच करती है उसका जो फ्रंट का जो हेडलैम्प है वो मक्खी जैसा लगता है। ठीक है, ये काफ़ी लोगों को लगता है, कितने लोगों को लगता है बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो जो वो रेडर है वो तो हटा दो, उसको तो अलग कर दो। अब बात आती है इसकी, तो भाई ये जो है ना, ये लगा लो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे सुपर बाइक, मतलब छोटी सुपर बेबी सुपर बाइक होती है ना, काइंड ऑफ वैसी है कहीं ना कहीं। मतलब ये लगा लो Z900 हो गई, या अपनी दुकाटी की जो वो आती है स्ट्रीट फाइटर, वैसी हो गई। तो कुल मिला के उन लोगों से, मतलब उन जैसी बाइकों से इंस्पायर्ड रहने वाला है इसका लुक। तो ये तो हो गया। तो बजाज ने देखा कि भैया हमारे पास क्या है, पल्सर नियॉन है जो कार बनाती है, वो हो गई। या NS है, वो मस्कुलर लुक वाली है, लेकिन वो क्या है कि बॉडी तगड़ी लेकिन टायर पतले। लेकिन अभी उन्होंने टायर में अपडेट कर दिया, उसके ऊपर वीडियो बना रखी है मैंने, बट लुक पुराना ही रहने वाला है। उन्होंने हेडलैम्प में खेल लिया, स्टिकर में खेल लिया, लेकिन लुक पुराना। तो ये थी बिल्कुल नई, इस वजह से इनने मार्केट पकड़ ली। ठीक है, चलो जी कोई बात नहीं। फिर बजाज ने सोचा कि भाई अब N सीरीज़ में रह गया, क्योंकि जो NS सीरीज़ थी उसमें निकाल दी 125, लेकिन N रह गई उनके पास। तो इन्होंने N में जो है ना खेला, और खेला मतलब खेला ऐसा कि भाई मज़ा बांध दिया, मतलब इंजन में उन्होंने मज़ा बांध दिया है। लुक्स की बात करो तो लुक्स उसके ख़राब नहीं है, लुक्स अच्छे हैं, बट वीडियो में फ़ोटोज़ में आपको समझ में नहीं आएगी। आई वुड से कि आप एक बार ना ज़रूर शोरूम विज़िट करें नियर बाय और देखें उसको लाइव, तो आपको समझ में आ जाएगी हाँ लगती तो है सही। और रही बात किससे वो मैच करती है, तो जैसे कि जो सुपर मोटो बाइक आती है ना, सुपर मोटो, तो वो वैसी लगती हैं। कुछ वैसा जो है ना उसमें डाला गया है टच, जिसके वजह से वो थोड़ी सी ना नॉर्मल बाइक नहीं लगती, कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक नहीं लगती। तो वैसा कुछ रहने वाला है। बट हाँ ये है कि अभी हम एक्सट्रीम को देखें तो ये जो है कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डर प्लस मस्कुलर जो है, एक होता है ना, एक होता है मोटा बंदा कि भाई मोटा फूला बंदा है, कोई शेप नहीं है, एक तो वो होता है जैसे कि हमारी NS एक होता है कि भाई फुल बॉडी बिल्डर, कटा वटा कटिंग वटिंग है ना, तो वो ये हमारी एक्सट्रीम 125। देखो श्राउड देखो, टैंक देखो, ऊपर वाला काउल देखो, ये सब चीज़ें देखो, या वाइजर देख लो, तो कुल मिला के ये है खतरनाक। तो इसीलिए उन्होंने खतरनाक चीज़ बनाई, लेकिन वो कुछ ज़्यादा पतली हो गई, मतलब उसको डाइट पे इतने रखा कि वो पतली हो गई, शार्पनेस
शार्पनेस तो बहुत आ गई, कटिंग तो बहुत आ गई, उसके अंदर शार्प बहुत है, इससे भी ज़्यादा शार्प है वो, लेकिन क्या है पतली हो गई है, बहुत स्लीक हो गई है, तो वो उसका फ़ायदा हो जाता है कहीं ना कहीं बहुत दोनों को। मतलब ये लगा लो एयर कटिंग करती है, भागी चली जाएगी वो गाड़ी, और अच्छी बाइक है वो, जो बात है चलने में बढ़िया है, बस लुक्स में थोड़ा सा 19-20 का अंतर है। लेकिन अगर बात करूँ मैं इसको और उसको कंपेयर करूँ तो ये फीचर्स में ना उससे बहुत आगे निकल जाती है एक्सट्रीम 125R, और ये लगा लुक्स में भी बहुत आगे निकल जाती है। और कहाँ पीछे रह जाती है? वेट में और थोड़ी सी परफॉर्मेंस में, बस इन दो चीज़ों पीछे रह जाती है। लेकिन मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए ना मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके बगल में खड़ी करके कि भैया इसमें क्या मिल रहा है, उसमें क्या मिल रहा है, प्राइस दोनों का सेम रहने वाला है। उसका भी टॉप मॉडल 1,18,000 रुपये का आता है, इसका भी टॉप मॉडल 1,18,000 रुपये का आता है। लेकिन कंपैरिजन बनता है, तो आपको कंपैरिजन देखना हो तो आप कहाँ जाओगे? दिल्ली डीसी व्लॉग पे, वहीं पे आपको मिलने वाला है ये वाला वीडियो। और भी वीडियो मिलेंगे, मैं मोटो व्लॉग भी करूँगा, तो मोटो व्लॉग तो इस पर मिल जाएगा, लेकिन राइडिंग रिव्यू देखना हो तो आपको उस पर मिलेगा, क्योंकि इस वाली वीडियो में इस चैनल पे जो मोटो व्लॉग आएगा सिर्फ उसमें बातें होंगी कि बाइक भाग कैसी रही है वो सब, और मैं नॉर्मली जैसे मोटो व्लॉग करता हूँ वो करने वाला हूँ। लेकिन जो डिटेल होंगी वो सारी मिलने वाली है आपको राइडिंग रिव्यू वाली, कहाँ? दानिश और दिल्ली डीसी व्लॉग पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ रहने वाली है फिलहाल ये वाले व्लॉग में, बस इतना ही। क्योंकि भाई देखो मैं चाहता था कि यार आप लोगों तक ना इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, क्योंकि मैंने जब से रील डाली है ना 2-3, तो सब बंदे मतलब वो कर रहे हैं कॉमेंट्स के भैया एक्सट्रीम बाप है, एक्सट्रीम ये है, एक्सट्रीम वो है। तो भाई लुक्स के मामले में, फीचर्स के मामले में वाकई में एक्सट्रीम बाप है, ये बोलना चाहता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ों में भाई होता है यार, देखो हमेशा ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे पास जो चीज़ है वही अच्छी हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। कुछ हमारे स्प्लेंडर वाले भाई हैं वो कहते हैं स्प्लेंडर जो है ना वो अपनी 10R से भी ज़्यादा अच्छी है कुछ बंदे मैंने सुना है कहते हुए। जब मैंने बेनेली ली थी तो मेरे को भी 2-3 बंदों ने ये बोला था कि दानिश भाई स्प्लेंडर बेनेली का बाप है अबे यार मैं कह रहा तुम्हारी स्प्लेंडर उसकी टॉप स्पीड 90-100 होती है, और बेनेली की जो है ना पहला गेयर ही 90-100 जाता है, तो ये लगा लो कौन किसका बाप है तो अलग ही पता चल जाता है। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा है, मैं आप लोगों को पहले भी समझाता था, आज फिर बोल रहा हूँ कि हमेशा बाइक लवर बनो, एक बाइक पर निर्भर मत रहो। आज आपकी पॉकेट जितना अलाउ कर रही है, आपने उसके हिसाब से बाइक खरीद रखी है तो वो चीज़ अच्छी बात है। लेकिन जब तुम्हारी पॉकेट अलाउ करे, तुम इस लायक बन जाओ कि तुम सुपर बाइक अफोर्ड कर सकते हो, तो भाई सुपर बाइक चलाओ। हर गाड़ी का मज़ा अलग होता है, और लाइफ एक ही मिली है, इसमें अच्छे से ना अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लो, चला लो, इन्जॉय कर लो। यही ज़िंदगी है भाई, अच्छे काम करो, अच्छी चीज़ें इन्जॉय करो, यही ज़िंदगी है और कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, बुरी लगी तो डिसलाइक कर देना, बट कॉमेंट चुकाना कि एक्सट्रीम N125 में आपको कौन सी बेटर लगती है वो बता देना। बाकी कौन से टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ नेक्स्ट, एक्सट्रीम पे या फिर N125 पे, बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। बट रिव्यू से रिलेटेड कोई वीडियो इस चैनल पे नहीं मिलेगी, वो आपको मिलेगी दिल्ली डीसी व्लॉग पे। ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।